अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू किचन टाइम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चॉकलेट पेस्ट्री लेकर आई हूँ। वो भी हम बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में। ये देखिए कितनी मज़ेदार है दिखने में और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और बहुत आसानी से बन जाती है। ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है। तो चले बनाते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। चॉकलेट पेस्ट्री बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट और ये मैंने लिए हैं 18 बिस्किट हैं। अब हम इसकी क्रीम बिस्किट से अलहदा कर लेंगे। ये जो क्रीम लगी है इनको हमने अलहदा कर लेना है और बिस्किट अलहदा कर लेने हैं। और अब हमने जब इनको अलहदा कर लेना है तो बिस्किट्स को तोड़ देना है। हमने सारे बिस्किट तोड़ लेंगे और इनका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये देखें इसका पाउडर मैंने बना लिया है। अब हम इसमें से 1 खाने का चम्मच जो है पाउडर निकाल लेंगे अलहदा रखने के लिए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका अच्छी तरह से बैटर बना लेंगे। और दूध ये मैंने इस्तेमाल किया तकरीबन आधा कप। ये देखें अच्छी तरह से बैटर बन चुका है, इसका स्मूथ हो चुका है। अब हमने एक फ्राई पैन लेना है और इसको फ्राई पैन को हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। सारे लगा लेना है नीचे इसके ऑयल। और इसके बाद हमने इसके ऊपर मैदा छिड़क देना। आपके पास बटर पेपर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसके बाद इसमें डाल देना है बैटर जो हमने तैयार किया है और इसको अच्छी तरह से हमने इक्वल कर लेना है ऊपर से। ये देखें अब हम एक तवा लेंगे, उसको प्रीहीट कर देंगे और इसके ऊपर हमने अपना फ्राई पैन रखना है और इसके बाद इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 12 से 15 मिनट तक इसको कुक करेंगे। जी तो अब हम देखते हैं कि हमारा केक डन हुआ है कि नहीं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टूथपिक इंसर्ट करेंगे। ये देखें ये ड्राई आई है, इसका मतलब है कि हमारा केक डन हो चुका है। और इसके बाद जब तक ये ठंडा होता है तो हम क्रीम लेंगे जो बिस्किट से निकाली थी और इसमें हम शामिल कर देंगे बिस्किट का पाउडर 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाता। ये देखें ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये कंबाइन हो जाए। और जब हम इसको फ्रीज़र से निकालेंगे तो हम पाइपिंग बैग लेंगे और इसको ग्लास पे चढ़ा देंगे और इसके अंदर हमने ये जो क्रीम का मिक्सचर तैयार किया वो डाल देंगे सारा। और अब हम इसको उतार लेंगे गिलास से पाइपिंग बैग को। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे अपने केक को किसी प्लेट में और इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी चारों साइडों से। अब हमने जब कटिंग कर लेनी है तो इसके दरमियान में से कटिंग करनी है। दोनों हिस्सों को हमने बराबर काट लेना है। अब हम एक को साइड पे रख देंगे और एक के ऊपर जो हमने क्रीमी मिक्सचर तैयार किया था वो लगा देंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छी से ऊपर इक्वल कर लेंगे। ये देखें मैंने सारा लगा लिया है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर दूसरा पीस रख देंगे जो हमने कटिंग किया था और फिर दोबारा इसके ऊपर हम अपना क्रीमी मिक्सचर लगाएंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से ऊपर फैला देंगे इक्वल करके। इसके बाद हम दरमियान में से बराबर करके कटिंग कर लेंगे अपनी पेस्ट्री को। और अब हम दरमियान में थोड़ी सी वो जो मिक्सचर है वो लगा लेंगे। दोनों पेस्ट्री पे हम इसी तरह लगाएंगे। ये देखें इसके बाद हमने इसके पाउडर छिड़क देना है बिस्किट का पेस्ट्री के ऊपर। और अब हम एक ओरियो लेंगे, ये मिनी ओरियो है, वो इसके ऊपर रख देंगे। जी तो हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट पेस्ट्री तैयार है। देखिए आपने मैंने किस तरह से बनाया, ये बहुत ही मज़ेदार है और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।